हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 बायोलॉजी बुक का, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। राइट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करेंगे। इट इज सेइंग डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग: ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बायोरिएक्टर्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमारे पास तीन टर्म्स यहाँ पर गिवन है, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली टर्म हमारे पास गिवन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो बच्चों आपको पता होगा कि जब भी हमें किसी फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर डीएनए में या होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हमें एक साइट पर ही हम अटैचमेंट कर पाते हैं और उस सीक्वेंस को जहाँ पर, उस साइट को जहाँ पर हम न्यू डीएनए को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उस साइट को हम कहते हैं ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, is the sequence at which the foreign DNA is linked, at which the foreign DNA is linked, right? और बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फॉरेन डीएनए की जो लिंकिंग है, वो जो अटैचमेंट है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे ही करें, क्योंकि दिस साइट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपी नंबर ऑफ दिस जीन। तो जो भी जीन हम अटैच करेंगे उसका कॉपी नंबर मेंटेन करने के लिए भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ORI is responsible for the copy number of the linked foreign DNA. Origin of replication is responsible for the copy number of the फॉरेन डीएनए जो भी हमने लिंक किया। तो अगर आपको हाई कॉपी नंबर चाहिए तो आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा चूज करना पड़ेगा जो आपको हाई कॉपी नंबर दे उस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए का। सेकेंड टर्म पर हम चलते हैं बच्चों, दैट इज बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स हमें पता है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। जैसे हम कोई एंजाइम बनाना चाहते हैं, कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं, कोई वैक्सीन बनाना चाहते हैं, तो अगर हम स्मॉल स्केल पे बनाएंगे तो हमारे पास एक फ्लास्क भी इनफ रहेगा या टेस्ट ट्यूब भी इनफ रहेगी। बट जब हमें लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाना है, तो वी रिक्वायर लार्ज वेसल्स ऑफ 100 to 1000 लीटर्स, जो कि बहुत बड़ी वेसल्स हैं और उनमें सारी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस भी आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपको पीएच मेंटेन कर सकते हैं, आप उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यू कैन मेंटेन प्रेशर ऑल्सो, यू कैन मेंटेन द कल्चर मीडियम ऑल्सो, विटामिन्स, ऑक्सीजन, सॉल्ट, सभी की मेंटेनेंस आप इजीली इस बायोरिएक्टर में कर पाएंगे। सो बायोरिएक्टर्स आर लार्ज वेसल्स ऑफ 100 to 1000 liters, 100 to 1000 liters of large vessels of 100 to 1000 liters for culturing large amount of biological products, large amount of biological products. It helps to maintain proper temperature, pH, pressure, right, vitamin, oxygen, whatsoever conditions you required. It helps to maintain proper temperature, pH, pressure, vitamins, oxygen, salts, etc. required for optimum culture of biological products like proteins, enzymes, etc. like proteins, enzymes, etc. at a commercial scale, at a large scale. Okay, is that clear? और लास्ट टर्म है बच्चों हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। थर्ड टर्म है हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
तो बच्चों जब हम जो है प्रोसेसिंग कर लेते हैं, राइट, अगर हमने लार्ज कल्चर वेसल्स यूज़ किए हैं जस्ट लाइक बायोरिएक्टर्स, तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद आपका क्या प्रोसीजर रह जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, सेपरेशन करनी होती है, प्योरिफिकेशन करनी होती है उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की फ्रॉम अदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो भी आपने अप्लाई किए थे वेल ग्रोथ। उसके अलावा आपको प्रेजर्वेटिव ऐड करना होता है, क्वालिटी टेस्टिंग करनी होती है, इन केस ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स आपको क्लिनिकल टेस्ट करने होते हैं। तो ऑल दीज आफ्टर प्रोसेसेस of culturing, they are called downstream processing. So write down that downstream processing is that after the formation of product, after the formation of product, it undergoes some processes before it can be sold in the market, before it can it is ready for marketing, before it is ready for marketing. Okay, clear? Before it is ready for marketing क्या क्या करना होगा? It includes separation and purification. It includes separation and purification of the product, separation and purification of the product, right? सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के अलावा आप क्या करेंगे? द प्रोडक्ट has to be added with preservative, right? The product is kept in suitable preservative, right? If it is a food item या फिर कोई long preservation के लिए हमें कोई product required है, right? तो उसमें हम suitable preservatives add करेंगे. The product is kept in suitable preservatives. If drugs are being manufactured, they have to undergo clinical trials. They have to undergo clinical trials, right, before the release in the market. Proper quality testing, a proper quality testing of each product is also needed. Of each product is also needed, right? That varies from product to product. लेकिन ये सभी प्रोसेसेस किस में इंक्लूडेड हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. जब आप प्रोडक्ट बना चुके हैं उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी है, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया. इफ इट इज़ सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. I'll see you next time. Till then, take care.